स्वागत है। आपको जैसा कि पता है, हमने एक सीरीज़ शुरू की है जो 5 मिनट में एक टॉपिक को रिवाइज करते हैं, बेसिक चीज़ों को देखते हैं और जो हमारे रिवीजन में काम आए। और हम ये सीरीज़ शुरू की है। कल हमने निर्वाचन को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज हम भारत की न्यायपालिका के बारे में देखेंगे 5 मिनट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। भारत की न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य संविधान, कानूनों और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर मामलों को निपटारा करना है। न्यायपालिका भारतीय राज्य की तीसरी शाखा होती है। यह कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होती है। भारतीय न्यायपालिका का संरचना और कार्यविधि संविधान द्वारा निर्धारित होती है और यह लोकतंत्र की रक्षा, अधिकारियों की सुरक्षा और समाज में न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका की संरचना को देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका की संरचना दो प्रमुख भागों में बांटी जाती है। सुप्रीम कोर्ट, यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। न्यायालयों के नेटवर्क, इसमें उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अन्य निचले न्यायालय आते हैं जो विभिन्न प्रकार के मामले और अपराधों का निपटारा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यह देश की न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका गठन आर्टिकल 124 के तहत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की संरचना और कार्य निम्नलिखित है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य, यह संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य जिम्मेदारी कानूनी विवादों का समाधान करना है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, राज्य सरकारों के बीच या राज्य और नागरिक के बीच हो सकते हैं। इसका उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है और इसके फैसले देश में सभी न्यायालय और प्रशासनिक निकायों के लिए बाध्यकारी होते हैं। संवैधानिक प्राधिकरण को समझते हैं। यह संविधान की व्याख्या करने हेतु इसे लागू करने का कार्य करता है। यह संविधान के किसी प्रावधान को चुनौती दी जाती है जो इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा होता है। हाई कोर्ट को समझते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य समूह के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों के कार्य और संरचना इस प्रकार है। न्यायाधीशों की संख्या, उच्च न्यायालय में न्यूनतम एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश की संख्या राज्य की जरूरतों और केस लोड के आधार पर बदलती रहती है। इनका कार्य है, उच्च न्यायालय राज्य के भीतर उच्च न्यायिक प्राधिकरण होता है। यह राज्य के स्तर पर संविधान और कानून के मामलों का समाधान करता है। अपील का अधिकार, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। चलिए हम चौथे टॉपिक को देखते हैं, निचले न्यायालय। निचले न्यायालय में शामिल होते हैं जिला न्यायालय। यह सबसे निचला स्तर का न्यायालय होता है जो विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे नागरिक, आपराधिक, पारिवारिक, भूमि आदि का निपटारा करता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट और अन्य अदालतें, ये न्यायालय छोटी मोटी कानूनी समस्याओं और अपराधों का समाधान करते हैं। विशेष न्यायालय, कुछ विशेष मामलों के लिए जैसे भ्रष्टाचार, विशेष अपराध आदि के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को देखते हैं। आप जानते हैं कि न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। इसमें विधायिका, ना ही कार्यपालिका, किसी भी तरीके से इसकी बाध्यता नहीं है। भारतीय न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्वतंत्रता विधायिका और कार्यपालिका से न्याय के निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णयों को सुनिश्चित करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें संविधान द्वारा तय की जा सकती हैं ताकि वे बाहरी दबाव से मुक्त होकर कार्य को कर सकें। न्यायाधीशों